Bismillahirrahmanirrahim. This is me Saleha Anjum once again, and today we are present in Hyderabad, a very beautiful city, and today we are going to meet with Professor Dr. Feroz Memon, who is a very renowned, prestigious name and a living legend of whole Pakistan. We have Professor Dr. Feroz Memon Sahab, who is Vice Chancellor, Principal and Professor of Cardiology, Indus Medical College, the University of Modern Sciences, Tandu Muhammad Khan. Assalamu alaikum sir. Assalamu alaikum ji. Sir, कैसे हैं आप? Alhamdulillah. Thank you very much for coming over to Hyderabad. Sir, thank you so much for agreeing for this interview. I know आप बहुत busy होते हैं, आपका schedule बहुत hectic है, and I'm really honored to have this hour with you. I'm humbled. Thank you very much for the honor. Sir, ये interview specially हमने आपके जो followers हैं उनके लिए conduct किया है. आपकी जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अचीवमेंट्स है, कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अचीवमेंट्स है, वो पूरी दुनिया को मालूम है और आपके जितने फॉलोअर्स हैं दे नो वेरी वेल. तो हमने सोचा कि थोड़ा सी कैजुअल बात भी आपसे की जाए और आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो जाने कि आप अपनी आम जिंदगी में कैसे हैं. तो सबसे पहले एक वो क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछती हूँ कि आपकी इस सक्सेस स्टोरी का पूरा जर्नी का क्या राज था और आप कैसे माशाल्लाह इस मुकाम तक पहुँचे? I don't know how far I can go, लेकिन frankly जो चीज़ जो थी वो ये है कि वी बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन इन थरपारकर, विच इज़ वेरी स्मॉल टाउन. और जब हम वहाँ रहते थे 50s में, तो द जर्नी फ्राम हैदराबाद टू दैट गाँव डीपलो वाज अबाउट 17 to 18 आवर्स. और आप उसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ पर पहुँच के वो छेकड़े चलते थे, वो ट्रक टाइप गाड़ियाँ उस पर जाके पहुँचते थे रेत और डेजर्ट से होकर. माई फादर वॉज देयर एंड मेरे दादा जो हैं वो जो थे वहाँ पे प्राइमरी टीचर थे. उनको बहुत शौक़ था कि बच्चे पढ़ें हमारे गांव में. तो ही इज़ नोन एज साई मीन्स सर इन सिंधी. तो उन्होंने ये किया कि ही मेड अ पॉइंट कि गांव का हर बच्चा पढ़ेगा. तो जो बच्चा 5 साल का होता था उसको हाथ से पकड़ के स्कूल में डाल देते थे. तो ही इवन हैड फॉरगॉन हिज प्रमोशन एवरीथिंग टू स्टे इन द टाउन. एंड बाबा को भी इस तरह पढ़ाया. तो माई फादर did his matriculation from Mirpur Khas board था, फिर कराची था. फिर he wanted to pursue his education in medicine. So he went to Grant Medical College, Bombay for 2 years. Then 47 में he came back to Pakistan. Karachi में he was the best graduate of first batch of Dow Medical College. So just honor for us. And he was first real पढ़ा लिखा शख्स of Parker desert area के. And then he was a success story for everybody from our गाँव कि इन 60s जो हमारे लाकत मेडिकल कॉलेज में जब अगर टोटल 500 स्टूडेंट होते 5 साल में, तो उनमें से 60-70 यूज्ड टू बी फ्रॉम डीपलो. और इट वेंट अप सो एजुकेटेड दैट इन 60s डीपलो वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट एजुकेटेड सिटी इन पाकिस्तान बिकॉज एवरीबडी वाज लिटरेट देयर एंड वी हैव गॉट सो मेनी डॉक्टर्स इन द एरिया हियर बिलोंग टू डीपलो. तो ऑब्वियसली वी फॉलोड एंड एवरीबडी वांटेड कि जी आपने पढ़ना लिखना है. तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई में तो देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़. हम जो भी हरकतें करें, जो भी शरारतें करें, कुछ भी करें, देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़ पढ़ाई लिखाई. वाओ, दैट्स अमेजिंग कि उस वक्त भी और इस तरह के एरियाज में भी वो जब आपने बात की कि 5 साल के बच्चे को स्कूल, दिस इज़ वेरी अमेजिंग माशाल्लाह. और इंटरेस्टिंग बात है, अब वही डीपलो में हम लोग अब 3.5 घंटे में पहुंचते हैं. वंस द रोड्स हैव बीन बिल्ट, तो 3.5 घंटे जब 17 घंटे में पहुंचते थे, तो उस इलाके उस वक्त पढ़ना वाज अ रियल हार्ड टास्क. हमें तो हमारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत आसान कर दी, हमारे बुजुर्गों ने. तो I think that actually made me to go on and do something in life. Amazing, sir. When do you wake up in the morning? Well, I don't want to wake up early, but actually मैं जल्दी उठता हूँ. Normally I wake up for फजर. और फजर के बाद जो बेस्ट पार्ट मेरी नींद का है, जो 45 मिनट उसके बाद मैं सोता हूँ. Then I start work. and जब in my old days जब मैं लाकत मेडिकल कॉलेज में था, तो क्योंकि सरकारी कॉलेज था तो लोग सरकारी कॉलेज में अपनी मर्ज़ी से आते हैं. तो एक बात बड़ी मज़ेदार है कि जब आप सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो बंदा आपको पहले मिले, तो उससे पहले आप जाओ एक हफ्ते के बाद पूछा तुम कहाँ होते हो, पता चलता है वो भी 10 दिन के बाद आया है. तो पीपल डोंट यूज टू केयर. कंसल्टेंट्स नहीं जाते थे हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेस में. उस वक्त भी इट वाज नोन कि 8:30 बजे मखसूस पार्क में मेरी गाड़ी नहीं है, आइदर आई एम नॉट वेल और आई एम आउट ऑफ द कंट्री. सो आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट टाइमिंग. वाओ. मॉर्निंग ड्रिंक, चाय और कॉफ़ी? Chai. Early morning, first thing chai, then do something. And first thing in my office when I go to hospital, a cup of coffee, then I start the day. How does a day in your life look like? I don't know how to start, how to end. It just goes on. खत्म हो जाता है. Your physical activity routine?
रूटीन सुबह हॉस्पिटल, दोपहर को आधा घंटा बच्चों को देना, फिजिकल एक्टिविटी रूटीन. फिजिकल आई टेक अ 30 minutes walk every day. Oh, that's pretty nice. When did you think of becoming a doctor? I never thought, frankly. जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तो द ओनली थिंग उस वक्त हमारे पास सोसाइटी में थी, आइदर यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, दो चीज़ें बननी हैं. और उस वक्त आजकल जो लोग बन नहीं बनता था, जो उस वक्त जो चीज़ एक्चुअली मुझे अमेजिंग लगती थी, टू बिकम अ CSP ऑफिसर. आई वांटेड टू बिकम अ CSP ऑफिसर, बट माय फादर इंसिस्टेड नहीं भाई तुम्हें डॉक्टर बनना है, वी हैव टू कैरी ऑन अ लेगेसी. मैंने कहा ठीक है. So then when he said I became a doctor, but still after in MBBS I thought that I'll not continue as a doctor. But then things turned such a way that I had to continue it. Abda Parveen or Aima Beg? I think I'll go for Aima Beg. Wow. Like it, but, yeah. Ah, this is pretty cool. And do you know cooking? जब मैं यूके में था तो बना लेता था. मैं दाल चावल अच्छे बनाता हूँ, ऑमलेट और हाफ फ्राई बनाता हूँ. मेरी बेटी जब छोटी थी तो जब उनको हाफ फ्राई होता था वो कहते बाबा बनाए, क्योंकि वो पूरी टिक्किया गोल बना देता है और टूटती नहीं है. Oh, wow. So just this bit only. If you were not a doctor then? I would have been a bureaucrat. इस जनरेशन की एक ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती? I think basically ये generation जो है, this is little bit careless, little bit irresponsible. Although when the time comes, they prove their point, but the behavior लगता है ऐसे कि ये इनसे नहीं हो सकेगा. They do it. I think they are very casual about everything. Easy going. Easy going. स्कूल में सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको? मेरा ख्याल मैथमेटिक्स. That's why Every doctor says so. मैथमेटिक्स. 2 और 2 मुझे नहीं पता 4 बनते हैं. मैं रटता था कि जब 2 और 2 लिखेंगे तो जवाब 4 होगा. Your all-time favorite movie? Well, I don't know really. मतलब हर मौसम में हर जगह मूवीज़ चेंज होती हैं. कभी आप इंडियन मूवीज़ करते हो, कभी इंग्लिश मूवी अच्छी लगती हैं. आजकल जो मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ उस पर नेटफ्लिक्स पे द क्राउन, एंड आई थिंक एट द मोमेंट आई एम एंजॉयिंग दैट. Princess Diana. प्रिंसेस डायना ने भी एंट्री दी है. एंड दैट वाज टाइम व्हेन आई वाज इन यूके. जब डायना की चार्ल्स की शादी हुई थी, ये था. अच्छा, व्हेन आई वाज बोर्न माय फादर केम बैक फ्रॉम यूके, तो उस वक्त प्रिंस चार्ल्स पैदा हुए थे ना, 5-7 तो क्राउन प्रिंस की बात होती थी. दे यूज्ड टू कॉल मी क्राउन प्रिंस. तो आई गॉट लिटिल एफिनिटी विद दैट रॉयल फैमिली. आज के लिए मूवी देख रहा हूँ मैं, तो आई रियली एम एनगॉस्ड विद इट और मुझे बड़ा मजा आ रहा है. Very interesting. Your favorite celebrity to meet with? आई थिंक अभी तो हम अपने आप से मिलना चाहते हैं. I don't think now at the moment there is somebody like that, but anybody who's known, it's always a pleasure to meet. एक ज़माने में मुझे बहुत शौक था कि I should meet Zulfikar Ali Bhutto because he was my all-time favorite. Though I'm not a People's Party person, but I used to like the charisma of Bhutto Sahab, and I really used to follow him and I wanted to meet him, and I met him twice. So that was something very good. Actually, I still cherish those things. अभी तक आपका कोई काफ़ी शॉकिंग एक्सपीरियंस पेशेंट के साथ हुआ हो, काफ़ी वियर्ड हो, समथिंग लाइक दैट, इफ यू वांट टू शेयर? हमारे पेशेंट जो हमारे कार्डियक होते हैं, उनमें बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि व्हेन यू थिंक द पेशेंट्स आर गोइंग ओके, दे जस्ट सडनली गेट वर्स एंड समबडी इज बैड गेट्स वेल. I remember one occasion, I'm just telling you that when I was associate professor in Dewan Mushtaq LMC Hyderabad, our medical superintendent was a young guy, 45 years old, used to be a couple of years seniors to us, और वो he just was appointed there LMC में. तो उसने मुझे आया हमारे पास, तो हम were full and there was a patient lying on a stretcher in the corridor and we had given him about 10-12 दफ़ा हम उसको कार्डियो वर्ड कर चुके थे to bring back him to life. तो उसने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम इसके? उनका सर कहते कोई बेड नहीं है. नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है. मैंने कहा नहीं है सर, यही है. तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को एक नया स्ट्रेचर भेज देता हूँ, लेकिन दिस इज लुक्स ऑड. ठीक है, तो स्ट्रेचर रात को 10 बजे आई गॉट अ कॉल. मतलब आज थोड़ा दे दे, इससे पहले ये बंदा बेचारा गुजर जाए तो कम से नया स्ट्रेचर एंजॉय करे. ही सेड ओके. रात को 10:30 बजे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी कि सर जल्दी आ जाए, इट्स इमरजेंसी, जस्ट कम ओवर. Just rushed to the hospital, and to my real shock, I saw that our wonderful, that new MS was lying dead on that stretcher, and the person who was going to die was standing beside me. Doctor, इनको क्या हुआ है? So this is something amazing कि
the great divine power who runs the show. भी हम तो वो है ना, कहते puppets हैं. बिल्कुल ऐसे है. सर कोविड-19 चूँकि इस वक्त सेकेंड वेव इस पीक पर है. COVID-19 is a reality. People have to accept it. ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है. And we have had a horrible experience in our family. कि मैं बताऊँ, my puppy got this COVID and she died, and my wife's younger brother 55 years old, he just died last week because of COVID. हमारी फैमिली ने भी काफ़ी लोग सफ़र किए. I was a COVID affectee, my wife was COVID affected. Alhamdulillah, we have recovered a week back. So I think COVID is a reality. We have to now live with the reality. We have to accept it. ये कहना कि ये मजाक है, ये सही नहीं है. We had a horrible experience with COVID in our family. और हमारी कम्युनिटी, वी लिव इन ए क्लोज सोसाइटी. वी हैव जस्ट सीन इट कि हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं. तो लास्ट वीक वी हैड 88 जनाजा नमाज इन 4 days. तो मौलवी साहब को जब हम मस्जिद में कहते थे कि यार ये मास्क और स्पेसिंग करो, क्योंकि मैं मस्जिद कमेटी का मेंबर हूँ, तो मौलवी साहब नहीं मानते थे. लेकिन जब चौथा जनाजा पढ़ा रहे थे तो उसने कहा डॉक्टर साहब ये तो सच है, मेरा ख्याल है कि मैं जनाजे पे कहूँगा कि जो है आप मेहरबानी करके मास्क पहने. और जो मेरे अपने कज़न की जो जनाज़ नमाज थी 5-6 दिन पहले, तो उसमें हमने मौलवी साहब से अनाउंस करवाया कि भाई आई मीन वी आर ऑल ओके बट दिस बॉय हैज़ डाइड बिकॉज ऑफ दिस कोविड. तो मेहरबानी करके नमाज के बाद कोई भी हमसे हाथ न मिलाए, कोई भी हमसे गले न लगे, और जो भी आपने हमदर्दी करना हाथ बांध के सीने पे हाथ रख के आप मेहरबानी करके करें. एंड प्लीज़ इट्स नॉट मास्क हम इसलिए पहने हम अपने आप को बचा रहे हैं, मास्क हम इसलिए पहने कि हम आपको बचा रहे हैं. तो बेसिकली किसी और को बचाना एक लिहाज से उसकी जान बचाना है. और ये तो हमारे हदीस में भी है, कुरान शरीफ में भी है कि एक इंसान को बचाना, इंसानियत को बचाना, जैसे ह्यूमैनिटी यू सेव. तो मेरा मैसेज है कि फ़हीम यूनुस साहब हैं, CDC जो अमेरिकन कमेटी उसके वन ऑफ मेंबर्स हैं, एंड ही वाज सेइंग कि जस्ट अगर फॉर यंगर जनरेशन, नंबर 1 कि अगर ये वैक्सीन आ भी गई है तो इट्स नॉट एंड ऑफ द डिजीज़, इट्स जस्ट अ लिटिल कंट्रोल ऑफ द डिजीज़. पर 2021 इज़ अ मास्क ईयर अगेन. Whole year we may be able to control the pandemic but we will not be able to control the disease as a whole. तो मास्क हमने अगले साल भी पहनना है. ट्रैवलिंग कम रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी. वी हैव टू लिव विथ मास्क एंड एक्सेप्ट इट कि एवरीथिंग. अभी भी जो नई गाइडलाइन उसमें ये है कि बाकी सारी चीज़ें जो भी आप नॉर्मल लाइफ में करें, लेकिन 2 चीज़ें इज़ मस्ट. एक आपको मास्क पहनना, एक सोशल डिस्टेंसिंग. प्लीज़ डू दैट, टेक इट सीरियसली. और यंगर जनरेशन में बी इफेक्टिव, लेकिन वो जो है जो उनसे उनके बड़ों को लगेगी तो दैट में लीड टू डिज़ास्टर. सो इट्स जस्ट डोंट टेक इट ईजी. सर इस वक्त यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Ambition. They should be ambitious and they should think of something, they should dream it and they should make their dream come true. Work hard for that. Sky should be the limit. Thank you so much, sir, for your lovely time. It was very lively. Thank you very much, Salia. It was really pleasure and I'm honored that कि आप लोग मेरे पास आए, मुझसे बातें की, and I hope that people like it. Thank you so much.